हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी एग्ज़ाम प्लर बुक से अम्ल, क्षारक एवं लवण से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन की। जैसा कि आपको पता ही है कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में एनसीईआरटी एग्ज़ाम प्लर बुक से बहुत से क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और इसी सीरीज़ में ये हमारा चौथे से पांचवा वीडियो है। इससे पहले भी हमने वीडियो यहाँ पर कवर किए हैं, सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। आप इस वीडियो को एग्ज़ाम से पहले एक बार क्विक रिवीजन करके जाइएगा, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन इस बुक से यहाँ एग्ज़ाम में दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और इस सीरीज़ को हम एक क्विक रिवीजन के तौर पर देख रहे हैं, यानी कि हम इस पूरी सीरीज़ को सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने साइंस यहाँ पर कवर की है बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी और वन लाइनर भी। तो ये सीरीज़, इस बुक को हम जल्द से जल्द इसलिए पढ़ रहे हैं कि बच्चे जिनके एग्ज़ाम चल रहे हैं वो कम समय में ये वीडियो देख कर जा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अम्ल, क्षारक एवं लवण क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 1, क्या होता है जब एक परख नली में एक अम्ल का विलयन एक क्षार के विलयन के साथ मिलाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, डी। यानी कि देखिए, पहला वाला विलयन का ताप बढ़ता है और चौथा वाला सही है, लवण का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। एक जलीय विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किसके विलयन को अधिकाय में मिलाने पर यह परिवर्तन व्युत्क्रमान्वित हो जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाने पर। किसको? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाने पर। एक आर्द्र दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के विचरण के दौरान गैस को सामान्यतः कैल्शियम क्लोराइड युक्त रक्षित नली में से गुजारा जाता है। रक्षित नली में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड का कार्य क्या है? तो देखिए, कैल्शियम क्लोराइड का यहाँ पर कार्य है ऑप्शन सी, गैस से नमी को अवशोषित करता है ये। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीयकरण जल नहीं रखता है? राइट आंसर है बेकिंग सोडा, यानी कि ऑप्शन बी, बेकिंग सोडा ऐसा लवण है जो कि क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट क्षारकीय लवण है क्योंकि यह लवण है? तो आंसर हो जाएगा दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षारक का यह लवण होता है, इसीलिए सोडियम कार्बोनेट क्षारकीय लवण है। दांत के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो याद रखिएगा, इसकी प्रकृति क्षारकीय, यानी कि क्षार, ठीक है, क्षारकीय होती है। दांत के एनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है जो इसकी प्रकृति। मृदु के एक नमूने को जल में मिश्रित किया गया तथा इसे स्थिर छोड़ दिया गया। स्वच्छ अधिप्लावी विलयन पीएच पत्र को नीला नारंगी कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पीएच पत्र के रंग को हरा नीला कर देगा? तो देखिए, हरा नीला करने वाला है एक प्रति अम्ल है ये, ऑप्शन डी, एक प्रति अम्ल है, ऑप्शन डी है, एक प्रति अम्ल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ सही क्रम है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, बढ़ता हुआ। देखिए, जल, फिर इससे ऊपर आएगा यानी कि बढ़ेगा एसिटिक अम्ल, इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक विद्यार्थी के हाथ में दुर्घटनावश सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाती हैं, उसे क्या करना चाहिए? तो देखिए, हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोएं तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगा लें। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिटिक अम्ल में मिलाते हैं तो एक गैस निकलती है। मुक्त गैस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, यानी कि देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा ये सही है, ठीक है। यह चूने के पानी को दूधिया कर देता है, यह जलती हुई तीली को बुझा देता है और यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सामान्य लवण रसोई में उपयोग किए जाने के अतिरिक्त किसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग में आते हैं?
राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि पहला वाला धावन सोडा के निर्माण में और बेकिंग सोडा के निर्माण में ये आम काम आते हैं। बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका अन्य अवयव क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, टार्टेरिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन बी टार्टेरिक अम्ल। दंत क्षय रोकने के लिए हमें नियमित रूप से दांतों को ब्रश करने की सलाह दी जाती है। सामान्यतः काम में लिए जाने वाले टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? तो देखिए इसकी प्रकृति होती है क्षारकीय। ठीक है, ऑप्शन सी क्षारकीय। एक अम्ल तथा एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर इसका ऑप्शन डी, यानी कि सेकंड वाला और फोर्थ वाला ये सही है। पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना दुर्बल होगा, और पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही दुर्बल होगा। आगे बढ़ेंगे। पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच होती है, तो देखिए इसकी पीएच होती है 7 से कम। ऑप्शन ए सही है, 7 से कम। जब एक अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना होती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, आयनीकरण होता है इसका और तनुता। ठीक है, ये दो घटनाएं होती हैं। दूरदृष्टि युक्त विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से किसको अम्ल क्षारक सूचक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं? आंसर है वेनिला सत्व, यानी कि एसेंस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा? आंसर है इसका ऑप्शन डी, चूना। कौन नहीं देगा? चूना। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है? कौन सा अम्लीय प्रकृति का है? यदि आपको पीएच मान याद है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं। राइट आंसर है नींबू का रस। ठीक है, नींबू का रस 2.2 इसका पीएच मान होता है, तो ये अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। इस चित्र को दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं और आप वीडियो को रोककर इसके कथन भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, विद्युत अपघट्य के दौरान विद्युत चालकता के प्रदर्शन के प्रयास के लिए निम्नलिखित उपकरण 2.1 दिया गया है, ये चित्र दिया गया है, लगाया गया है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ये कथन दिए गए हैं यहाँ पर, इनको पढ़ सकते हैं आप, कौन सा सत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, तो केवल दूसरा वाला सही है। बल्ब चमकेगा क्योंकि NaOH एक प्रबल क्षार है तथा चालन के लिए आयन उपलब्ध कराएगा। ये गोल्ड को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। सही आंसर है ऑप्शन डी, एक्वारेजिया। गोल्ड को एक्वारेजिया में घोला जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है? इनमें से कौन एक खनिज अम्ल नहीं है? तो सिट्रिक अम्ल ये खनिज अम्ल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक क्षारक नहीं है? इनमें से कौन एक क्षारक नहीं है? तो C2H5OH ये एक क्षारक नहीं है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इसको आप आराम से वीडियो रोककर पढ़ सकते हैं। फिलहाल आंसर मैं बताता हूँ। सही आंसर है ऑप्शन बी, सत्य नहीं है। प्रत्येक धातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया पर लवण तथा अम्ल देता है, ये सही नहीं है। तो सही जो है उन्हें पढ़ लीजिए। प्रत्येक धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड देता है। कुछ धातु अम्लों से क्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन देते हैं और कुछ अधात्विक ऑक्साइड जल से क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कॉलम दिए गए हैं। कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके अनुप्रयोगों से कीजिए। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं इसको और देखिए आप इसका सही आंसर लगाएंगे। सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, यानी कि देखिए बेकिंग सोडा को हम जोड़ेंगे व्यंजक से, बी को जोड़ेंगे बेकिंग सोडा, ये क्या है? प्रति अम्ल देता है। सी हो गया फर्स्ट, धावन सोडा कांच का व्यंजन है, और डी सोडियम क्लोराइड H2 तथा Cl2 का उत्पादन करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं ऑप्शन दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछ रहा है डायग्राम वाले। ठीक है, क्वेश्चन है समान सांद्रता वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयनों के समान आयनों को मिश्रित किया गया तथा परिणामी विलयन की पीएच को एक पीएच पेपर द्वारा जांचा गया। कौन सा रंग प्राप्त होगा? ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये ऑप्शन है आपके लाल, पीला, हरा, लाल, पीला, पीला, हरा और नीला। ठीक है, इस डायग्राम को दोबारा देख लीजिए अच्छे से। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का मतलब है पीला, हरा। ठीक है, क्या प्राप्त होगा? पीला और हरा प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं।
जब HCl को जल से गुजारते हैं तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दूसरा और चौथा सत्य है। देखिए, यह विलयन में आयनित होता है, यह जल के अणु से संयोग के कारण विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाता है। अगला क्वेश्चन है, अम्लों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अम्ल के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, खट्टे नीले लिटमस को लाल करते हैं। ठीक है, खट्टे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनु जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित होंगे? राइट आंसर है H3O प्लस Cl माइनस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरोक्षारक प्रक्रम में अभिक्रिया के सही प्रदर्शन को पहचानिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2NaCl AQ प्लस 2H2I। समीकरण जो बन रहा है 2NaOH AQ प्लस Cl2G प्लस H2G। ठीक है, अच्छे से इसको याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से रासायनिक अभिक्रियाओं से भी क्वेश्चन बन रहे हैं और ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया ही है।